हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन शेल्फ लाइव। आई एम डॉक्टर रिद्धि अग्रवाल और जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था पिछले लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम एक टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो मैं होप करती हूँ कि आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है अभी तक के जितने भी बायोलॉजी कंसेप्ट वाले वीडियो हैं वो आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएंगे, तो वो आप देख लेना। पिछला लेक्चर हमने टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स पे लिया था, यानी कि टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज पे। तो आज हम इम्यूनिटी के टाइप्स देखेंगे कि आखिर इम्यूनिटी किन किन टाइप्स की होती है। ओके, सो गाइज आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको बहुत सारे माइंड मैप्स मिलेंगे, फ्लो चार्ट्स वगैरह मिलेंगे जो आपके नीट के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो आज का जो फ्लो चार्ट है उसमें हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। तो देखो, अगर हम मेन कैटेगरीज देखें इम्यूनिटी की ब्रॉड बेसिस पे, तो दो तरीके की होती है। पहली होती है इन्नेट और दूसरी होती है एक्वायर्ड। अब जो इन्नेट होती है हमारी, वो इनबॉर्न होती है, यानी कि हमें जन्म से मिलती है और इसको हम नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। लेकिन जो एक्वायर्ड होती है वो अडेप्टिव होती है, यानी कि समय के साथ आती है। कोई चीज़ इंजेक्ट हो गई या कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर एंटर कर गया तो उसके हिसाब से हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है और इसको हम स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। अब सबसे पहले हम इन्नेट इम्यूनिटी की बात करेंगे। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो है, इट इज इनहेरिटेड सिंस बर्थ एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स अगेंस्ट द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू द बॉडी। तो ये हमें जन्म से मिलती है और इसमें 4 तरीके के बैरियर होते हैं जो कि हमारी बॉडी में फॉरेन एजेंट्स की एंट्री को रोकते हैं। अब वो बैरियर्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में आती है हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जैसे सपोज करो कोई भी आपकी स्किन पे आके कोई कीड़ा बैठा, कोई फॉरेन एजेंट बैठा, तो अगर आपकी स्किन इंटैक्ट हुई तो वो आपके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपकी स्किन पे कहीं भी कट लगा तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं वो एंटर कर सकते हैं और आपके ब्लड में जा सकते हैं। दूसरी तरफ आती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन। कभी भी देखा है अगर आपकी नाक में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गया तो एकदम से जो है आपको छींक आ जाती है, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से होती है, क्योंकि उस बैक्टीरिया या उस ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन होता है और वो छींक के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू उस बैक्टीरिया को बाहर निकाल देती है। तो ये हो गया हमारा पहला बैरियर जो कि है फिजिकल बैरियर। दूसरा आता है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसमें हमारी बॉडी के ज्यादातर जो सिक्रीशंस हैं वो आते हैं, जैसे कि बाइल हो गया, सेरुमन हो गया, यूरिन हो गया, नेजल हेयर हो गया। ये सब हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड दिखाई दे रहा है हमें, सेरुमन। तो सेरुमन क्या होता है? जो ईयर वैक्स होता है हमारा, उसी को हम सेरुमन बोलते हैं, उसके टेक्निकल टर्म है सेरुमन। तो ये सारे हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो गए। फिर आते हैं हमारे सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स में कौन कौन से आती है? हमारी WBCs, नेचुरल किलर सेल्स, जिनको हम NK सेल्स बोलते हैं, और जो हमारी PMNL होती है यानी कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो। तो ये सब हमारी सेलुलर बैरियर्स होती हैं कि अगर कोई बैक्टीरिया या कोई ऑर्गेनिज्म अंदर घुस भी गया तो उनको मारने का काम ये सब करती है। और लास्ट जो हमारा बैरियर है वो है साइटोकाइन बैरियर, जिसमें हमारे इंटरफेरॉन्स और इंटरल्यूकेंस जो है वो आते हैं। तो हमारे 4 तरीके के बैरियर्स हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन, जिसमें से 2 जो हैं वो P से चालू होते हैं और 2 C से। तो 2P 2C करके आप इनको याद रख सकते हैं और ये हमें जन्म से मिलते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी इम्यूनिटी या डिफेंस मैकेनिज्म आता है वो है एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड क्या होता है? इट इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम। तो ये बर्थ के बाद हम एक्वायर करते हैं हमारी पूरी जिंदगी में। ये स्पेसिफिक होता है और इसको एंटीबॉडीज मीडिएट करती हैं, जिससे एंटीजन जो है वो हार्मलेस हो जाता है, वो कोई हार्म नहीं पहुंचा पाता क्योंकि एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट एक्ट करती हैं। तो पिछले लेक्चर में जो हमने इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़ी थी सारी, वो सब हमारी एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म या एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट होती है। अब यूनिक फीचर जो होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, वो क्या है? एक तो ये स्पेसिफिक होती है, एक इसकी डाइवर्सिटी बहुत अच्छी होती है, और ये सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में आसानी से डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है कि ये सेल जो है वो हमारी है, जबकि ये सेल जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की है और इसको हमें मारना है। तो इसके बीच में डिस्टिंग्विश करने का तरीका बहुत अच्छा होता है इनका, और इनमें मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है। अब जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो 2 तरीके की होती है, एक्टिव और पैसिव। अब ये इनमें क्या डिफरेंस है? जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसमें जो पर्सन की खुद की सेल्स होती हैं
वो इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। ये काफ़ी स्लो होती है लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होती है और हार्मलेस होती है, तो ये बात ध्यान रखनी है। जैसे आप लोगों के टीके लगे होंगे तो वो एक्टिव इम्यूनिटी है कि आपको वैक्सीनेशन दिया और उसके अगेंस्ट आपकी सेल्स ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना चालू कर दी। तो इसका मैकेनिज्म काफ़ी स्लो होता है लेकिन ये लंबे समय तक चलता है। तो जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है उसमें जैसे सपोज करो आपको कोई भी वैक्सीनेशन, जैसे पोलियो वैक्सीनेशन दिया गया आप लोग, तो उसमें जो एटीन्यूएटेड या किल्ड पोलियो वायरस डाला जाता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं, धीरे धीरे बनती हैं। लेकिन अगर फिर कभी आपको अटैक आया पोलियो का या पोलियो वायरस ने आपको इन्फेक्ट किया तो वो एंटीबॉडीज उसको मार देती हैं और आपको पोलियो नहीं होता पूरी जिंदगी ऑलमोस्ट। इस तरीके से ही इसका एक और एग्जाम्पल है जो कि हम सबको होता है और वो होता है माता निकलना, जिसको हम बोलते हैं। तो माता सबके निकलती है बचपन में, लेकिन एक बार निकलने के बाद बहुत ही रेयर ऐसे चांसेस होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कभी दोबारा आपको माता निकले। वो इसी वजह से हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाए, वरना दोबारा कभी आपके माता नहीं निकलती है। तो वो भी एक एग्जाम्पल है एक्टिव इम्यूनिटी का। तो वो इन्फेक्शन की वजह से आपकी खुद की सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेती हैं, जिससे ज़िंदगी में आपको दोबारा वो डिजीज़ नहीं होती। दूसरी जो हमारी इम्यूनिटी है वो है पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी कब आती है? इट इज डेवलप्ड व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू अ पर्सन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स। तो इसमें क्या है, पैसिव इम्यूनिटी में आपको फॉरेन एजेंट्स के अगेंस्ट जल्दी से प्रोटेक्शन देने के लिए रेडीमेड एंटीबॉडीज जब डायरेक्टली इंजेक्ट की जाती हैं तो उसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इससे क्या है, रिलीफ तो आपको इमीडिएट मिल जाता है लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें रिलीफ इमीडिएट मिलता है, यानी कि आराम तुरंत है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं। क्लियर? तो ये डिफरेंस हो गया हमारा एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में बात की। मैं होप करती हूँ कि आपको दोनों तरीके की इम्यूनिटीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट है आप लोगों का तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, वरना आप कमेंट सेक्शन में जाके भी मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते। सो गाइज, नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में बात की, आज हमने इम्यूनिटी की बात करी और नेक्स्ट में हम वैक्सीन्स की बात करेंगे। तो जो हमारा इम्यूनिटी वाला टॉपिक है वो ऑल टुगेदर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। इसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे माइंड मैप्स जो है वो मिल जाएंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। Thanks for watching. Bye bye.